डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 19 ध्रुव पढ़ाऊँगी। यह एक लेख है। इस लेख में राजा उत्तानपाद, उसकी रानियाँ और उसके 2 पुत्र के बारे में बताया गया है। इस लेख का नाम ध्रुव इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें अंत में जाकर ध्रुव को ही न्याय मिलता है और वही राजा बनता है। चलिए मैं आपको ये लेख समझाती हूँ जिससे आपको ये लेख को अच्छे से समझ में आएगा। राजा उत्तानपाद की 2 रानियाँ थी। एक का नाम सुमति था और दूसरी का नाम सुरुचि था। दोनों के एक पुत्र थे। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव था और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। लेकिन राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे और उसी का सारा कहना मानते थे। वह जैसा जैसा बोलती थी वह वैसा ही करते जाते थे। अब ध्रुव एक दिन सुरुचि ने राजा उत्तानपाद से सुमति की इतनी बुराई करी कि राजा ने उसे महल से निकला दिया और उसके रहने के लिए दूसरा निवास स्थान बना दिया। अब वह अपने बेटे के साथ वहीं पर रहती है। ध्रुव बड़ा हो गया और वह 5 साल का हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता का नाम क्या है। सुमति ने उसे कहा राजा उत्तानपाद। ध्रुव ने अपने पिता से मिलने को कहा। सुमति ने उसे नौकर के साथ महल में भिजवा दिया। नौकर को द्वार पे ही छोड़कर ध्रुव बेरोक मतलब बिना किसी डर के महल में घुस गया और राजा के कमरे के पास चला गया। राजा ने उसे देखकर अंदर बुलाया और उसे पलंग पे बिठाया। जैसे ही उसे देखकर सुरुचि ने कहा, राजा आपको अपना वचन याद नहीं है क्या? उसने चिल्लाते हुए स्वर में कहा तो ध्रुव उसी पल पलंग से उठकर रूम से बाहर चला गया। अब वह घर आकर उसने अपनी यह सारी बात माँ को बताई। माँ बिस्तर पर जा लेटी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ का यह दुख देखकर उसे मस्तिष्क में कुछ विचार आया। उस दिन उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरे पिता से बड़ा भी कोई है क्या जो हमारे दुख दूर कर सकता है? उसकी माँ ने कहा, हे भगवान, वह अपने सारे दुख दूर सकते हैं। वह दुनिया के सारे लोगों के दुख दूर करते हैं। उसने कहा, भगवान कहाँ रहते हैं? बोले, ये तो नहीं पता, लेकिन सब यह कहते हैं कि भगवान ही ऐसे हैं जो सबके दुख दूर कर सकते हैं। एक दिन उसकी माँ सो रही थी। वह चुपचाप घर से निकल गया। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। उसे बच्चा समझ के जो भी कुछ रास्ते में खाने को देते वह खा लेता और आगे चलता जाता। सवेरे से शाम हो जाती वह हर समय घूमता ही रहता था। रात को जहाँ जगह मिली वहाँ सो जाता। सुबह उठकर वापस वह चल देता। उसके मन में यही इच्छा थी कि मुझे भगवान से मिलना है। वह कई नगर में घूमा, जंगलों में घूमा, कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे भगवान के दर्शन कहीं भी नहीं हुए। इस प्रकार घूमते घूमते एक बार ध्रुव एक जंगल में पहुँच गया। जंगल में उस पार परलोक की सीमा शुरू थी। परलोक मतलब जहाँ पृथ्वी से दूर के लोग रहते हैं। इस जंगल में पृथ्वी और परलोक दोनों के निवासियों का अधिकार होता है। इसलिए मनुष्य और देवता दोनों ही जंगल में आया जाया करते हैं। परलोक उन्हें कहते हैं जो पृथ्वी से दूर लोग रहते हैं, मतलब देवता लोग। इस जंगल में मनुष्य भी रहते हैं और देवता लोग भी रहते हैं। बालक ध्रुव उस जंगल में और उसके दूसरी तरफ भी घुमा करता था। उसको लगता कहीं तो मुझे भगवान मिल जाए। आँखें थक हार कर वह एक दिन आंखें बंद कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में यह निश्चय कर लिया कि जब तक मुझे भगवान खुद आकर नहीं मिले तब तक मैं आंखें नहीं खोलूँगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कई देवता परलोक से उसे देखने को आए। अपना अपना परिचय भी दिया, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। परंतु उसने यह निश्चय कर लिया था कि जहाँ तक भगवान नहीं आएंगे वह आंखें नहीं खोलेगा। इस बीच तो उसने एक बार भी सूर्य का प्रकाश भी नहीं देखा। उसके मन में यह सोच लिया था कि भगवान आए तो ही मैं आंखें खोलूँ। एक दिन की बात है, वह आंखें बंद करके बैठा था। तभी उसके पास एक आदमी ने आकर कहा, मैं भगवान हूँ, आंखें खोलो। ध्रुव ने खुश होकर आंखें खोल दी। उसने देखा कि उसके जैसा ही एक मामूली सा साधारण सा आदमी उसके सामने खड़ा है। उसने ध्रुव से कहा कि तुम मनुष्य में ही भगवान को देख सकते हो। भगवान वहीं बसते हैं जहाँ मेहनत और ईमानदार लोग रहते हैं। ध्रुव ने समझ लिया कि अब उसे क्या करना है। उसे समय वह उठकर गरीब मेहनत लोगों की सेवा करने लगा और बस्ती में उनके साथ रहने लगा। और जिन लोगों की सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, सेवा करने के लिए कोई नहीं, वह उनकी सेवा करने लगा। ऐसे करके वह गरीब लोगों और गांव के लोगों का प्रिय हो गया। अब
कई वर्ष बीतने लगे। वह राज्य भर के गरीब लोगों के और बस्तियों का लोकप्रिय हो गया। उधर उत्तानपाद काफ़ी बूढ़े हो गए थे। उसने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं राज्य का काम नहीं संभाल सकता हूँ, क्यों ना मैं उत्तम को राजा बना दूँ। यह बात गांव में सब दूर फैल गई, लेकिन सब लोग इस बात का विद्रोह करने लगे कि हमारे ऊपर कोई राजा थोपा नहीं जाएगा, जो हमारे पसंद का होगा वही हम राजा बनाएंगे। जनता अपनी इस मांग को लेकर विद्रोह करने लगी। राजा को ही नहीं, सुरुचि को भी जनता की इस मांग के आगे झुकना पड़ा। उत्तम और ध्रुव दोनों में चुनाव किया गया। चुनाव में ध्रुव ही जीता और ध्रुव ही राजा बना। सुमति राजमाता कहलाई, परंतु राजा चुने जाने के बाद भी ध्रुव ने सुरुचि उत्तम से कोई बदला नहीं लिया और नहीं उन्हें महल से बाहर निकाला और नहीं कोई उनका मान सम्मान कम हुआ और उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ ही रखा गया। इसलिए हमें इस लेख से यही सीख मिलती कि हमें कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो जिसका हक का होता है वह उसे मिलता ही है। इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा समझने से हम केवल उनके सामने अपना मान खोते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता है। अंत में जिसका जो होता है वह उसी को मिलता है। धन्यवाद।